एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए गणित विषय का जो पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको नोट्स के माध्यम से डेली हम लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को उन लाइव क्लासों को देखना है, क्योंकि वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है और प्री बोर्ड की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है। पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को आप सभी छात्रों को याद कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। सबसे पहले जो प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। बहुपद x³ - x² के शून्यक होंगे। ओम नमः शिवाय। इसके शून्यक आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों 0 और 1 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में करना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका विविक्तिकर क्या होगा, इसमें आपको -8 इसका विविक्तिकर बता देना है। समांतर श्रेणी 2, 7, 10 का जो 10वां पद होगा, 47 इसका 10वां पद होगा। तो इसमें आपको 47 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा में भी मैं आपका साथ दूंगा और वही प्रश्न परीक्षा के लिए आपको बता दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ये जो चैनल है आपका सबसे बड़ा फ़ायदेमंद और भरोसेमंद एकमात्र चैनल है। वहीं परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देख लो। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रकार हो जाएगा समकोण त्रिभुज। P ब्रैकेट x1 y1 एवं Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 6 और 20 का कितना होगा, इसमें आपको 2 लिखना है। 2 बहुपदों का योग होता है, तो 2 बहुपदों का योग प्यारे विद्यार्थियों बहुपद होता है, तो इसमें आपको बहुपद लिखना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो अधिकतम घात आपसे पूछी गई है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको 2 लिखना है। किसी एपी के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हो जाएगा 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं तो बराबर होते हैं, इसमें आपको बराबर लिखना है। आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिए, तो वो हो जाएगा πr², तो इसमें आपको πr² करेक्ट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ। सत्य में देखिएगा, वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, ये बिल्कुल सत्य होगा हमारा। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, यह सत्य हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बिल्कुल 6 × भुजा का वर्ग। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का कोण 45 डिग्री का हो, तो बिल्कुल ये सत्य है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित्ताने की प्रायिकता 1/2 है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पेपर परीक्षा में आएगा डेफिनेटली, और मैं इसीलिए ये पेपर आपको टाइम से पहले, वक्त से पहले बता रहा हूँ। देखिएगा, उन्नयन कोण सदैव होता है, तो उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो करनी 3 आपको लिखना है। √1 - cos² थीटा का मान आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें sin थीटा बताना है। cosec² थीटा -1 का जो मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ई cot² थीटा बताना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल लिखिए, तो इसका हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये गलत होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और पढ़ लो, याद कर लो इन प्रश्नों को। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो डेली हम लाइव क्लासें ले रहे हैं नोट्स के माध्यम से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। तो इसका योग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स n ब्रैकेट n+1/2। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो इसकी परिभाषा आपको याद करके जाना है सभी छात्रों को। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे कहेंगे छेदक रेखा। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ इसका, तो लिख लेना है आपको छेदक रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को क्या कहा जाएगा? तो देखिएगा, उसे छेदक रेखा कहते हैं और इसमें आपको लिखना है स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो वो लिखना है आपको x² 4x² -x -4। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।